भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीमद् भगवद गीता, जिनका मुख्य ध्येय ही है साधक को शोक और मोह से मुक्त करके उसके आत्म स्वरूप में उसको अवस्थित कर देना। मूल लक्ष्य है गीता जी का कि साधक शोक और मोह से मुक्त हो जाए और शोक मोह से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो जाए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। इसी के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया और अर्जुन जैसे साधक को निमित्त बना करके भगवान ने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, संपूर्ण जीवों के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी का गायन किया। गीता जी का उपदेश लोगों के समक्ष किया। स्थिति क्या है? जो गीता जी का साधक है, जिज्ञासु है, वो कैसा है? तो कहा उसको शोक हुआ है। शोक क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर मोह आया। आसक्ति और मोह के कारण वह शोक युक्त होता है, शोक से युक्त हुआ। और जब वह शोक से युक्त हुआ तो भगवान उसको शोक से मुक्त करने के लिए उसे उपदेश करते हैं, अर्जुन मा शुचः, शोक मत कर। तुझको किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अगर तू इन पितामह भीष्म आदि के लिए शोक कर रहा है तो ये सदाचारी लोग हैं। ये अपनी अवस्था को भी लगभग प्राप्त कर चुके हैं। जिस अवस्था तक जीना था उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो इनको लेकर के शोक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इनको लेके भी शोक नहीं करना है तुझको। और अगर तू परमार्थ की दृष्टि से विचार कर रहा है तो परमार्थ की दृष्टि से भी तुझे शोक नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब नित्य हैं। इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इनका कोई नाश नहीं कर सकता। नाश जिसका कर सकता है वो ये देह है, और इस देह के नाश होने पर इनका नाश नहीं होने वाला। यह कल भी थे, आज भी हैं
और कल भी रहेंगे। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी यह रहेंगे, और जब ये शरीर नहीं था तो भी यह थे। इसलिए शोक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, केशव अगर मान लो ठीक है, मैं इस दृष्टि से शोक नहीं कर रहा, मैं अवस्था परिवर्तन की दृष्टि से शोक नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जीव को शोक करने पर विवश कर देती हैं। परिस्थितियों के वशीभूत होकर के यह जीव शोक करने लगता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में एक साधक के लिए क्या है करणीय, क्या करने योग्य है? भगवान ने कहा, उस स्थिति में भी शोक नहीं करना। ये जो मात्राएं हैं ना, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय एक समय प्राप्त होंगे, दूसरे समय नहीं प्राप्त होंगे। एक समय परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, दूसरे समय परिस्थिति आपके प्रतिकूल होगी। जब अनुकूल होगी उसी अवस्था का नाम आप दे देते हो सुख, और जब परिस्थिति आपके प्रतिकूल होगी तो उस अवस्था का नाम आप दे देते हो दुख। कुछ लोगों का स्वभाव होता है सुख में बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ष करने लगते हैं, और दुख में अत्यधिक विषाद करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुखे दुखे समो होता। आगे कई जगह भगवान इस बात को कहेंगे। सुख और दुख दोनों स्थितियों में आपका व्यवहार समान होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनः अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। अनुकूलता और प्रतिकूलता हमेशा नहीं रहने वाली है, ये आती और जाती रहती है। इसलिए हे अर्जुन, तान् तितिक्षस्व, इनको सहन कर लो। हो सकता है आज आपको किसी ने गाली दी है, कल को 10 लोग आपका सम्मान करें, आपको माला पहनावें, आपको चादर उड़ावें, आपका तिलक वंदन करें। तो माला पहनाने पर जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वही गाली देने पर बहुत ज़्यादा दुखी भी होगा। कभी कभी तो लोग इतना शौक होता है कि अगर थोड़ा सा कहीं, मान लो कहीं सत्संग में गए, तो सत्संग में कोई खबर निकली कि फलानी जगह पर सत्संग हुआ और वहाँ पर इतने इतने लोग उपस्थित थे, तो उनका नाम कहीं छप गया अखबार में। तो क्या करते हैं, वो काट लेंगे, काट के लेके जाएंगे, फिर उसको लेमिनेट करवा के रख लेते हैं, देखो हमारा नाम अखबार में छपा। क्या हुआ? ये जो भाव है ना, इस भाव में जिनको बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर जो बहुत ज्यादा सुखी हो रहे हैं, वही कल को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो कहते हैं इसने तो अब मुझे अपमानित कर दिया, अब तो मन करता है बस जान ही दे दूं, या तो इसकी जान ले लूं या अपनी जान दे दूं। क्यों भाई, क्यों किसी की जान ले लोगे? या किसी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते। जो समझदार हैं, जो धैर्यवान हैं, जो धीर हैं, ऐसे धीर पुरुष उसको सह लेते हैं। यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया वो तितिक्षा, कैसे रोग आके नहीं सहते, लड़ झगड़ के हाय तौबा मचा के नहीं सहन करते, बल्कि अप्रतिकार पूर्वकम, बिना किसी विरोध के उसको सह लेते हैं, बिना किसी विरोध के उसको स्वीकार कर लेते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना किसी विरोध के उसको सहन किया। यह तितिक्षा है, ये साधक का एक गुण है। तो कहा
सुख आया उसमें भी आनंद लो, और दुख आया है उसमें भी आनंद लो। एक लाइन गाते हैं ना भजन, सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। तो जब सब परमात्मा में है तो फिर काहे का हर्ष और काहे का विषाद, क्यों सुखी होना क्यों दुखी होना। जो इन दोनों अवस्थाओं में अपने आप को एक जैसा रखता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में इस बात को बताया, यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। जो धैर्यवान व्यक्ति व्यथित नहीं होते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर, दुखातिरेक होने पर दुखी नहीं होते, सुखातिरेक होने पर बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं होता जिनको, ऐसे लोग अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए शोक मोह अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्। शीत उष्ण शोक मोह किए बिना, अकृत्वा ना करके, शीतोष्णादि सहनम युक्तम, शीत उष्ण को सह लेना, प्रशंसा निंदा को सह लेना ही उचित है। क्यों उचित है? तो अगले श्लोक में इस बात को कहा। थोड़ा सा यह श्लोक कठिन है, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ज़्यादा भाष्य में नहीं जाऊंगा, ताकि अगर भाष्य में विचार किया जाएगा तो और कठिन लगेगा थोड़ा सा। तो चलिए, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते शतः। दो चीज़ों का निरूपण है यहाँ पर, सत्य और असत्य। एक जो दिखाई पड़ रहा है जिसको हमने कहा इदम, यह संपूर्ण जगत, और एक है जिसको हमने कहा अहम। तो जो इदम है यह इदम परिवर्तनशील है, इदम विकारी है, लेकिन जो अहम है वह अहम कभी भी नहीं बदलता। अहम माने अभिमान अहंकार नहीं, ये जो मैं है अंदर का वह अहम। जैसे एक दृष्टांत से समझिए, ने कहा मैं विद्यार्थी हूँ। एक बच्चा छोटा है तो कहा गया कि ये विद्यार्थी है, या उससे पहले आप कहो तो कहा यह शिशु है, यह शिशु है। तो बदला क्या? थोड़ी दिनों बाद अवस्था परिवर्तन हुआ, वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, या अपने ऊपर आप रख लो, तो कहा कि मैं शिशु हूँ, फिर मैं विद्यार्थी हूँ। धीरे धीरे शिक्षा पूरी हुई, कहीं नौकरी करने लगा, तो आदमी अपना परिचय क्या देगा? मैं उस ऑफिस का कर्मचारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। विवाह हो गया,
परिचय, मैं उसका पति हूँ। संतति हो गई, परिचय, मैं पिता हूँ। फिर बेटे की शादी हो गई, बेटे के बच्चे हो गए, मैं बाबा हूँ। क्या बदल रहा? मैं तो मैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, लेकिन बदल क्या रहा? मैं शिशु हूँ, शिशु से फिर विद्यार्थी, फिर कर्मचारी, कर्मचारी से पति, पति से पिता, पिता से बाबा। जो मैं है उसमें कोई परिवर्तन, अहम नहीं बदला। बदला क्या? इदम, मैं कर्मचारी हूँ। क्या बदला? ये जो इदम है ना, यही तो बदला। यह जगत बदलता है, परिवर्तनशील है। आज कोई पौधा छोटा सा लगाया आपने, 2 साल बाद आकर के देखा तो वो वृक्ष बन गया। कोई एक वृक्ष था, 2 साल बाद आपने देखा तो एकदम सूख गया। एक चीज है जो बदलती रहती है और दूसरी है जो एक रस रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो एक रस है उसको कहा सत्य, और जिसमें परिवर्तन होता रहता है उसको कहा असत्य। तो सत्य का कहीं पर भी अभाव नहीं है। भगवान कहते हैं जो सत्य है उस सत्य का कहीं अभाव नहीं है, और जो असत्य है उस असत्य की कहीं पर भी सत्ता नहीं है। कहीं पर भी असत्य की सत्ता दिखाई नहीं पड़ती। कैसे? एक दृष्टांत से समझिए। सत्य क्या है? अगर देखा जाए तो कहा एक कुम्हार है, वो मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो जो मिट्टी है वह मिट्टी क्या है? कुम्हार की मिट्टी, वो है सत्य। और उस मिट्टी से उसने कभी घड़ा बनाया। एक ही चीज तो बनाता नहीं है कि वो कुल्हड़ ही कुल्हड़ बना के रख देगा। नहीं, उसी मिट्टी से उसने कभी कुल्हड़ बनाया, कभी घड़ा बनाया, कभी दियाली बनाया, कभी सुराही बनाया। तो हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि किस पर जाती है? हमारी दृष्टि अक्सर असत पर जाती है। जो सुराही है, जो घड़ा है, कई चीजें रखी हैं। किसी ने हमसे पूछा ये क्या है? 10 चीजें कुम्हार ने बना करके रख दी, सूख रही हैं। आप खड़े हो, किसी ने आपसे पूछा ये क्या है, आप क्या बताओगे? उसने कहा, आप यही कहोगे ना ये कुल्हड़ है। फिर कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, उसके पड़ोस में जो रखा है, आप कहोगे ये सुराही है। अच्छा, उसके पड़ोस में आप कहोगे ये तो दियाली है। तब तक कोई जो समझदार वहां खड़ा होगा या उस कुम्हार से पूछोगे तेरी नजर में क्या है, तो कहेगा साहब इसको जो रूप दे दो, जैसा इसको मोड़ दो वैसा बन जाएगा। वास्तव में मेरी नजर से कोई देखेगा तो सब का सब मिट्टी है। मेरी नजर में ये सारा का सारा मिट्टी है, लेकिन उपयोग के लिए, व्यवहार के लिए उसको जिस अवस्था में आपने परिवर्तित कर दिया, वह अवस्था प्राप्त कर लेता है, वह आकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन यथार्थ में है तो सबका सब
मिट्टी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जो उस मिट्टी को जानने वाला है, जिसने उसको तैयार किया, जिसने उसको इकट्ठा किया, उसको लगता कि सबका सब मिट्टी है। अच्छा, भट्ठे वालों से कोई पूछे, जब तक ईंट पकती नहीं है, बना के 1 लाख ईंट तैयार की, अब वो 1 लाख ईंट तैयार हुई, सुबह शाम को बारिश हो गई, बोले सब मिट्टी मिट्टी हो गई, सारा का सारा मिट्टी हो गया। सब मिट्टी तो था ही, मिट्टी हो गया। आकार बदल दिया था। तो कुछ क्षण के लिए उसने असत को प्राप्त किया और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में। तो ऐसे ही जो हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि अक्सर मूल को नहीं देखती। जो मूल है, उस मूल तत्व का कभी नाश नहीं होता। कोई आया, उसने बड़ी मेहनत से बना करके रखा खुले में सुखाने के लिए, तब तक 2 सांड लड़ते हुए आए और वो उसी बर्तनों पर चढ़ गए। क्या हुआ? जो बर्तन थे वह सब टूट गए, सब नष्ट हो गए। अब हम तो कहते हैं देखो, बेचारे ने इतनी मेहनत से बनाया था, इन सब का नाश हो गया। उसको भी लगता होगा कि सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन क्या वास्तव में उसका नाश हुआ? क्या वास्तव में नष्ट हुए वो? बोले नहीं, जो नष्ट हुआ वो असत था। जो सत है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी का कभी नाश नहीं होता। जैसे घट कुल्हड़ आदि तो परिवर्तित हो गए, लेकिन एक नील कमल है। आप नील कमल की एक एक पत्ती नोच लो, तो उस पत्ती से आप नीलिमा गायब कर सकते हो क्या? उसका जो नीलापन है, उस नीलेपन का आप नाश कर सकते हो? नहीं। तो एक चीज है जिसको हमने कहा कि यह नित्य है, यह सत्य है। पत्ती आपने अलग कर दी, आप लोगे कहोगे ये क्या है, तो सामने वाला कहेगा ये नील कमल की पंखुड़ी है, ये नीले कमल पुष्प की पंखुड़ी है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि पता नहीं ये क्या है। उसी तरह एक घड़े को आप डंडा मार करके तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े हो जाए, किसी के पास लेके जाओ, क्या है? वो कहेगा भैया ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? वो कहेगा यह तो मिट्टी है। तत्वतः क्या है? तत्वतः वो मिट्टी ही है, लेकिन उससे अनेक अनेक आकृतियां, अनेक अनेक रूप बना दिए गए और एक अवस्था के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मिट्टी है, जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व का नाश कभी नहीं होता। उभयो अपि दृष्टो अंतः त्वनयो तत्वदर्शी भी। जो तत्ववेत्ता है वह दोनों दृष्टियों में ही, दोनों ही स्थितियों में जो मूल है उस मूल को देखते हैं। तत्वदृष्टा की दृष्टि में, तत्वदर्शी महापुरुष की दृष्टि में, वह जो मूल तत्व है वही सर्वत्र दिखाई पड़ता है। एक सुनार के पास आप गहना लेकर के चले जाओ, आप लाख कहो कि ये बहुत अच्छा नेकलेस है, लेकिन वो तो यही कहेगा साहब इसमें 85% सोना है, इसमें 78% सोना है, इसमें 90% सोना है, यही तो कहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि आपकी डिजाइन पर नहीं है।
जो आपका नेकलेस है उसकी डिजाइन पर नहीं, उसकी दृष्टि उसमें क्या क्या चीजें मिली हैं, कितनी मात्रा में स्वर्ण है, कितनी मात्रा में और चीजें मिली, वो उनको देखता है तत्वतः। उसको देखने के लिए, उसके परीक्षण के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाएगा। कभी उसको जलाएगा, कभी पीटेगा, कभी घिसेगा। वो तरीका अलग अलग अपनाएगा, लेकिन वह जो तत्व है उस तत्व पर दृष्टि रहती है। हम इस जगत को देखते हैं और जगत को ही अवस्था अनुसार देखते देखते हम अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय ले लेते हैं कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सत्य है, यह असत्य है, ये तो नष्ट हो गया, ये तो पैदा हो गया। नहीं, जो असत्य है उसका कहीं भाव ही नहीं है और जो सत्य है उसका कहीं पर अभाव नहीं है। अच्छा, आकाश कहाँ नहीं है? यहां आप बैठे हो, आकाश है कि नहीं? जल अब विचार कर लेना आप लोग, है कि नहीं है। एक कह रहे हैं नहीं है, एक कह रहे हैं, अब दोनों डॉक्टर हैं, पता नहीं। खैर, तो ना सतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते शतः। जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं और जो असत्य है उसकी कहीं सत्ता नहीं। आप सारी चीज़ें देखिए बदल रही हैं। मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं वृद्ध हूँ। यहाँ पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा, लेकिन मैं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ, उसमें कोई परिवर्तन। आपके स्वरूप में, आपके मैं में कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं हूँ, ये जो मैं है यही सत्य है और चीज़ें असत्य हैं और चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। आज युवावस्था है, कल वृद्धावस्था होगी, परसों और अवस्था बदलेगी, उनमें परिवर्तन लगातार हो रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। आज से 10 साल पहले कोई मिलता तो कहता देखो मैं बालक हूँ, शायद उसने उस समय यही बताया होगा। आज मिला तो कह रहा मैं युवा हो गया हूँ, मैं युवा हूँ। मतलब मैं नहीं बदला ना, बदला क्या? अवस्था। तो जो ये परिवर्तन है यह असत्य है और जो स्थिर है, जो नित्य है, जो एक रस है, वो हो सत्य है। तो सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत्य की कहीं पर सत्ता नहीं है। इसको देख कौन पाता, जान कौन पाता है? तो बोले जो तत्वदर्शी हैं, जो इस विषय को जानने वाले हैं, वह इसको जान पाते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं इसमें, लेकिन उस दृष्टि से आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। फिर किसी दिन इस पर विचार कर लेंगे। लोग थोड़ा सा अपने आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा। तो कहा किम पुनः तद यत् सद एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। अच्छा ठीक है, जिसको आपने सत कहा, जिसको आप कह रहे हो कि वो हमेशा रहता है, जिसको आपने कहा कि एक तत्व है जिसको जो सत्य है, जो हमेशा रहता है, तो यह जो सत्य तत्व है वो है क्या? सत्य तत्व क्या है?
इस पर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। एकदम आसान सी है संस्कृत। अविनाशी तो तद्विद्धि, हे अर्जुन तू उसको अविनाशी जान। किसको? तो कहा एन सर्वम इदम, यह जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, यह जो संपूर्ण जगत दिखाई पड़ रहा है, यह जगत जिससे युक्त है उसको तू अविनाशी जान। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो ऐसा अविनाशी है, ऐसे अविनाशी तत्व का न कश्चित् कर्तुम अर्हति। विनाशम, ऐसे अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। कोई उस अविनाशी तत्व का विनाश नहीं कर सकता। इस जगत में इस शरीर अविनाशी है क्या? आप कितनी भी अच्छी कंपनी का पंखा ले आओ, कितने अच्छे अच्छे पंखे लगा दो, चाहे उषा का लगा दो, हैवेल्स का लगा दो, कोई और उससे भी अच्छा आता हो वो भी लगा दो, लेकिन तब तक सब 100 पीस बने रहेंगे जब तक उनके अंदर उष्मा नहीं आएगी, जब तक उनके अंदर करंट नहीं प्रवाहित होगा, तब तक वह सब के सब 100 पीस बने रहेंगे। कोई लाभ है क्या? किससे वो प्रकाशित हो रहे हैं? किस शक्ति से वो संचालित हो रहे हैं? विद्युत, बिजली से ही तो संचालित हो रहे हैं। अच्छा, बिजली को किसी ने देखा? कैसी होती है बिजली? किसी ने देखा आज तक? सफ़ेद होती है कि पीली होती है कि लाल होती है कि नीली होती है, ठंडी होती है कि गर्म होती है? कैसी होती है बिजली? किसी का अनुभव हो तो बताओ आप। बिजली का स्वरूप क्या है? किसी ने देखा है? अगर देखा, नहीं देखा ना, वही बिजली जब पंखे में पहुंचती है तो वही ठंडक प्रदान करती है। वही बिजली जब हीटर में पहुंचती है तो वो गर्मी देती है। एसी में पहुंचती है तो ठंडा करती है, फ्रिज में पहुंचती तो ठंडा करती। एलईडी बल्ब में पहुंचती है तो सफ़ेद रोशनी देती है। पहले जो बल्ब चलते थे उसमें पीली रोशनी देती है। क्या रूप है उसका, क्या रंग है, आप बताओ। आदमी के शरीर में पहुंचती है तो झटका भी देती है।
स्वरूप क्या है बिजली का? किसी ने देखा है? अगर आपने बिजली को नहीं देखा तो यह सारे के सारे जो संयंत्र दिखाई पड़ते हैं, यह सारे के सारे संयंत्र कैसे हैं? आप एक उदाहरण के तौर पे समझ लो बिजली के उदाहरण से कि यह जो भी संयंत्र हैं, जो भी उपकरण हैं, यह सारे के सारे उपकरण हैं विनाशी, और इनके अंदर जो चेतना प्रवाहित हो रही है बिजली के रूप में, वो है अविनाशी। समझने के लिए है आपके लिए। अब आप इसको नित्य मान करके मत बैठ जाना। कितना भी महंगा फ्रिज आप खरीद के ले आओ, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, जितना भी आता हो, बिजली नहीं है तो आपके फल आप उसमें लाख संभाल के रख दो, सड़ने ही है। दूध का भगोना उसमें रख दो तो फटना ही है। होगा ना, सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल तत्व है, जिसको कहा कि वह चेतना है, वो तो उसके अंदर प्रवाहित ही नहीं हो रही। ऐसे ही ये जो देह दिखाई पड़ता है, यह देह है विनाशी, और इस देह के अंदर जो दिखता नहीं है लेकिन जिसकी ऊर्जा से यह संपूर्ण शरीर ऊर्जावान होते हैं, वह है अविनाशी। अविनाशी न विनष्टुम शीलम अस्य इति तु शब्दः असतो विशेषणार्थः। अविनाशी माने न विनष्टुशीलम अस्य इति, नष्ट होना जिसका स्वभाव नहीं है, जिसका शील नहीं है, उसको कहा वह अविनाशी है। और ये जो तू यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया, यह तू शब्द प्रयोग किया है असतो विशेषणार्थः, असत की विशेषता बतलाने के लिए। तद्विद्धि विजानीह किम एन सर्वम इदम जगत तत्व्याप्तम सदाख्येन ब्रह्मणा सकाशम आकाशेन इव घटादयः। हे अर्जुन, उसको तू अविनाशी जान। किसको? तो कहा एन सर्वम इदम जगत तत्तम व्याप्तम, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ईशावास्य श्रुति क्या है मंत्र? हाँ तो जोर से बोलिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो अविनाशी कौन है? बोले जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसको तू अविनाशी जान। ततम व्याप्तम सद आख्येन ब्रह्मणा सकाशम आकाशेन इव घटादयः। कहा यह जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण आकाश है, वह आकाश किससे व्याप्त है? तो बोले उसी अविनाशी तत्व से, जिसको ब्रह्मणा, ब्रह्म शब्द से संबोधित किया गया। ऐसे उस ब्रह्म तत्व का, उस सत तत्व का कहीं पर विनाश नहीं है। अच्छा, विनाश किसको कहा? तो कहा अदर्शनम अभावम अव्ययस्य। विनाशम माने अदर्शनम अभावम। कोई चीज हो और थोड़ी देर बाद वो दिखनी बंद हो जाए तो उसको कहा वह नष्ट हो गई। दो तरह का नाश होता है। दो तरह के नाश की बात आती है। एक है कि कभी कभी होता क्या है
कोई व्यक्ति है, जीवित है और वो मर गया, मरने के बाद ले जा कर के उसको श्मशान में जला दिया गया, तो वह जो जल तत्व था जल में मिल गया, पृथ्वी में, अग्नि में, आकाश में, वायु। तो बोले क्या है? कहा वो नष्ट हो गया, पांचों तत्व अपने अपने अंश में जाकर के मिल गए। कहा इसका विनाश हो गया, नष्ट हो गया। कभी एक तो विनाश ये है, कभी कभी दूसरी तरह का जो विनाश है उसके लिए कहा कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार हुआ, बहुत कमज़ोर हो गया और वो ठीक से चल नहीं पाता, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई, तो क्या कहता है? मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। एक दूसरी तरह का विनाश ये है। तो एक विनाश ऐसा है जिसके बाद अदर्शनम अभावम, फिर कोई चीज है वो दिखनी बंद हो जाती है। अव्ययस्य नवेति उपचय अपचयो न याति इति अव्ययम। अव्यय किसको कहा? तो बोले जिसमें घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती, उपचय अपचयो न याति इति अव्ययम। जो घटता बढ़ता नहीं है, जिसका व्यय नहीं होता, वह हो गया आपका अव्यय। तो न एतद सदाख्यम ब्रह्म स्वयं रूपेण वेति व्यभिचरति निरवयत्वादि देहादिवत। चूँकि यह जो ब्रह्म तत्व है, अच्छा, इस ब्रह्म तत्व में कोई अंग प्रत्यंग तो है नहीं, तो घटोत्तरी बढ़ोत्तरी का कोई मतलब नहीं, कोई आकार है नहीं, तो घटने बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो कहा न एतद सदाख्यम ब्रह्म स्वयं रूपेण वेति। यह जो ब्रह्म है यह अवयव रहित होने के कारण न व्यभिचरति, उसमें किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। क्यों? कहा क्योंकि वह निरअवयव है। देह की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि देह में तो अवयव है, अंग प्रत्यंग है, तो देह में परिवर्तन होगा, घटेगी बढ़ेगी, लेकिन वह ब्रह्म चूंकि निराकार है, निरअवयव है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और जब परिवर्तन नहीं होता तो एक अवस्था नष्ट नहीं होती, दूसरी अवस्था का निर्माण नहीं होता। परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन का जो परिणति है वो क्या होगी? तो कहा परिवर्तन तभी होगा जब पहली अवस्था नष्ट होगी और दूसरी अवस्था प्राप्त होगी। तो कहा इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो इसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हे अर्जुन, कोई अवस्था नाश का दोष नहीं है इसमें, अतः तू इसको अविनाशी जान। न अपि आत्मीयेन आत्मीया भावात्, बोले कोई इसका अपना निजी पदार्थ भी नहीं होता, कोई निजी पदार्थ नहीं होता जिसके अभाव से कह दे कि मेरा ये नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया। अक्सर हम लोगों को दिखाई पड़ जाता है, किसी ने बड़ी कंजूसी से खूब पैसा जोड़ जोड़ के रखा और कोई आया, उसका पैसा उसी के घर का या कोई और, उसको पता चल गया, चुपके से उसके पैसे पर हाथ साफ कर दिया। अब वो क्या करेगा?
हाय मेरा पैसा नष्ट हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। यही तो कहता है। बोले उस आत्मा का ऐसा कोई निजी नहीं है, कोई निजी पदार्थ नहीं है जिसके नाश होने पर यह कहा जा सके कि वो आत्मा नष्ट हो गया। आप देखो कहाँ तक विद्वानों ने विचार करके रखा है चीज़ों को। शायद ये हम लोगों की कल्पना से भी परे है कि ऐसा भी विचार। बोले अगर कोई कहता है कि पुत्रो नष्टा अहम नष्टा, मेरा पुत्र नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, घर परिवार सब बेकार हो गया, मेरा घर गिर गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो नष्ट हो गया। बोले ऐसा उस आत्मा के साथ तो है ही नहीं। न उसका कोई पुत्र है, न कोई पिता है, न कोई घर है, न कुछ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी वस्तु के नाश से वो नष्ट हो जाए। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, यथा देवदत्तो धनहान्या वेति न तो एवं ब्रह्म वेत्ति। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसका धन नष्ट हो गया तो देवदत्त कहने लगा हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा उस ब्रह्म के साथ कोई धनहानि का भी विषय नहीं है कि कहे कि मेरा धन नष्ट हो गया तो मैं बर्बाद हो गया। कोई नाश की स्थिति अवस्था नहीं है। अतः न तु एवं ब्रह्म वेत्ति, ब्रह्म के साथ ऐसा कोई व्यय होने वाला विषय नहीं है। अतः अव्ययस्य अस्य ब्राह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति, न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि। देखिए, अतः अव्ययस्य अस्य ब्राह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अतः उस अव्यय ब्रह्म का, अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो, इस अव्यय ब्रह्म का विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कोई इसका विनाश नहीं कर सकता है। न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति, अपने आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। कौन? तो बोले ईश्वरः अपि, ईश्वर भी अपने आत्मा का नाश नहीं कर सकता। मतलब आत्मा और ईश्वर दोनों को एक मत समझ लेना आप लोग। आत्मा का नाश ईश्वर भी नहीं कर सकता। ईश्वर की परिभाषा हमने शायद पहले ही दिन बताई थी। आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात, क्योंकि ये जो आत्मा है यह स्वयं ही ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं हैं। और क्रिया करने के लिए हमेशा जरूरी होता है कि कर्ता अलग होना चाहिए और जहाँ पर कोई क्रिया हो वो अलग। तो बोले आत्मा और ब्रह्म तो एक ही हैं। और स्व आत्मनि च क्रिया विरोधात, अपने आप में क्रिया का विरोध होता है, अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती। कोई कहे कि मैं अपने आप को काट दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, मार सकते हो क्या? कोई मार सकता है अपने आप को? हाँ, शरीर को नष्ट कर सकते हो, शरीर को आप मार सकते हो, लेकिन अपने आप को कहाँ मार सकते हो? क्योंकि आपसे पृथक तो कुछ है ही नहीं। आप आत्मा हो, आपसे पृथक यह देह है। अच्छा, आप हाथ को देखते हो ना, आप कहते हो ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ है मतलब ये हाथ मुझसे अलग है, तभी तो मेरा हुआ।
आप ये नहीं कह सकते हो कि हाथ मैं हूं, हाथ मेरा है, मतलब हाथ मुझसे पृथक है। आपने हाथ को मैं नहीं माना है। ये गर्दन मेरी है, ये आँख मेरी है, मतलब इस आँख को भी जानने वाला मैं हूँ, इस गर्दन को जानने वाला मैं हूँ, इस हाथ को जानने वाला मैं हूँ, इस पैर को जानने वाला, इन सब का जानने वाला मैं हूँ। तो सबका जानने वाला मैं होने के साथ मैं इन सब से पृथक हूँ। तो अगर कोई कहे कि नहीं, शरीर की हत्या कर सकता है व्यक्ति, वैसे आत्महत्या शब्द जो प्रयोग करते हैं, कोई सुसाइड कर लेता, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता, उसके लिए अगर आत्महत्या शब्द प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि नादानी पूर्ण है, ना समझी वाला। आत्महत्या माने जिसने इस देह को पाने के बाद, वेद भगवान कहते हैं कि जिसने इस देह को पाने के बाद स्वयं के स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त किया, आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, वो आत्महत्यारा है। और ऐसा आत्महत्यारा व्यक्ति ऐसे लोक में जाता है, ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर ज्ञान, जहाँ पर प्रकाश का लेस मात्र भी नहीं होता। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनुजना। जो आत्महत्यारा है, एक तो देह हंता हुआ ना, किसी ने देह को मार दिया तो देह हंता हुआ, आत्महत्यारा कहाँ हुआ? आत्महत्यारा तो वो हुआ जिसने इस देह को पाने के बाद भी अपने उस आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त किया। कई चीज़ें व्यवहार में हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो सब सत्य नहीं होती। जैसे कोई भगवान को प्रिय हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑफिस में कोई काम कर रहा है, बोले हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। अरे ये तो नासमझी वाली, अज्ञानता वाली बात हुई, क्योंकि आत्मा में शांति और अशांति जैसा कोई गुण दोष ही नहीं है। आत्मा तो अपने आप में शांत है, आनंद स्वरूप है। हाँ, जीवात्मा की शांति आप कहो, भगवान उनकी जीवात्मा को शांति प्रदान करें, ये ठीक है, लेकिन आत्मा की शांति और आत्मा की अशांति का कोई विषय नहीं। तो बोले ईश्वरः अपि, ईश्वर भी आत्मानं विनाशयितुं न शक्नोति, आत्मा का विनाश करने में सक्षम नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्, आत्मा ही ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध होता है। क्रिया करने के लिए 2 अलग अलग चाहिए। अपने आप में क्रिया का, स्वयं में क्रिया का विरोध है। किम पुनः तद असद यत् स्व आत्मसत्ताम व्यभिचरति इति उच्यते। तो असत क्या है? किम पुनः तद असत। तो फिर ये जो असत की बात की ना आपने, सत तो समझा दिया कि जो अविनाशी है वही सत्य है, जो अव्यय रहित है, निरअव्यय है, अवयव रहित है वही सत्य है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता वही सत्य है। तो फिर असत क्या है? जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, ऐसा असत क्या है? तो इति उच्यते, इस पर भगवान उपदेश करते हैं और हम लोग कल इस पर विचार करेंगे। चूँकि 2 तरह की चीज़ें हैं, सत्य और असत। सत्य का कहीं पर अभाव नहीं है। आकाशवत, जैसे आकाश, सत्य का कहीं अभाव नहीं और असत की कहीं पर सत्ता नहीं होती है। सत्य क्या है? तो बोले जो अविनाशी है,
जो निरअवयव है, जिसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, कोई उसका आकार ही नहीं है, तो इसलिए वही सत्य है, वही अविनाशी है। लेकिन कोई ऐसा है जो असत है, जिसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वह असत क्या है? तो कल विचार करते हैं असत पर हम लोग। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से जाने के बाद भी देखा करो, जिन लोगों के पास शंकर भाष्य है, अगर ले आएंगे तो थोड़ा सा सुविधा होगी। किसके किसके पास है? नक्सब के पास है, आप तो ला रही हैं। आपके पास नहीं है? अच्छा, मिश्रा जी के पास नहीं है क्या शंकर भाष्य? चलिए, वैसे बाज़ार में रख सब बता रहे हैं, बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप ला सकते हैं जी। गायत्री वालों के यहाँ शायद उपलब्ध होगी। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।